आपने कभी बदरूहें, चुड़ैले, जिन भूत देखे हैं? अगर नहीं देखे तो आज मैं आपको बताऊंगी कहां नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बॉलीवुड की फिल्मों में, और जहां भी वो नजर आ रहे हैं कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। लेकिन कैसे लोग इन जिन भूतों को देखना पसंद कर रहे हैं, और इसी पर करेंगे हम आज बात, क्योंकि सारी फिल्में हो चुकी हैं ब्लॉकबस्टर। बॉलीवुड पर राज करने वाली बदरूहों और चुड़ैलों की कामयाबी के राज क्या हैं, आज प्रोग्राम हिडन ट्रूथ में मैं आपको बताऊंगी। ना सिर्फ बदतमीज रूहें, खौफनाक ज़ॉम्बीज़ और इंतकाम की ख्वाहिश रखने वाली चुड़ैलें रवां साल के दौरान बॉलीवुड में वापस आ रही हैं, असली नहीं बल्कि 2024 में ऐसी फिल्में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्में साबित हुई हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? नवंबर के आगाज़ में बॉलीवुड में एक ड्रामाई मुकाबला हुआ। एक तरफ वो फिल्में थीं जिन्हें कामयाबी की जमानत समझा जाता था, यानी बड़े नाम और बड़ा बजट। दूसरी तरफ ऐसी फिल्में जिनमें ना तो कोई बड़ा नाम होता और ना ही उन पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च हुए। एक तरफ सिंघम अगेन थी, जबकि दूसरी तरफ भूल भुलैया 3 जो इसी नाम पर बनी तीसरी फिल्म थी। लेकिन कम बजट वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म सिंघम अगेन में बॉलीवुड के 5 बड़े नाम थे, जिनमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह शामिल हैं। सांकलक नामी फिल्म तज्जियाकार ट्रैकर के मुताबिक 4 दिन में सिंघम की ताज़ा तरीन फिल्म ने पूरी दुनिया में 1.86 इंडियन रुपए का कारोबार किया। दूसरी जानिब भूल भुलैया 3 में नौजवान कार्तिक आर्यन मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। इसी दौरानिये में 1.63 अरब रुपए कमा चुकी थी, यानी कम बजट के बावजूद कमाई में सिंघम से ज्यादा पीछे नहीं थी। इस फिल्म में कार्तिक ने एक ऐसा किरदार अदा किया जिससे एक शाही खानदान अपने महल से बदरू बाहर निकालने के लिए बुलाता है। एडवेंचर और मजाक से भरपूर फिल्म की कहानी ने शायकीन को बड़ी तादाद में सिनेमा घरों का रुख करने पर मजबूर कर दिया। इस फिल्म की कामयाबी से बॉलीवुड में नया रुझान वाज़ेह होता है, जहां कॉमेडी और हॉरर का इम्तिजाज बॉक्स ऑफिस पर राज करता दिखाई दिया। इस रुझान का आगाज शैतान नामी फिल्म से हुआ था, जिसमें अजय देवगन मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। कम बजट से बनी इस फिल्म ने दुनिया में $25 मिलियन का कारोबार किया। इसके बाद स्त्री टू, सरकटे का आतंक जैसी फिल्मों ने सिलसिले को जारी रखा। स्त्री फिल्म चंदेरी के फरीजे कस्बे में एक पुरस्कार किरदार पर बनी फिल्म थी, जो पिदराना माशरे का मर्दों को निशाना बनाती है। और फिर इसका मुकाबला एक ऐसी अफरीयत से होता है जो आज़ादाना सोच रखने वाली खातून को अगवा कर लेती है। और एक ऐसे वक्त में जब फिल्म मुश्किल में थी, स्त्री कई माह तक कामयाबी के झंडे गाड़ती रही। कोरोना की वबा के बाद बॉलीवुड में तनज़ली का सामना था और बहुत सी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में कामयाब रहने वाली स्त्री जैसी फिल्मों को नकादों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया था, बल्कि चंद की कहानी पर काफ़ी तनकीद हुई। ताहम इन फिल्मों की कामयाबी ने पूरे इंडस्ट्री को जैसे नई जिंदगी दे दी। माइक शेखर नामी नकाद हैं, वो कहते हैं कि हॉरर कॉमेडी सामाइन खौफ और मिजाज के इम्तजाज की वजह से सामाइन को पसंद आती हैं। आपको नज़र आता है देखने वाले चिल्लाते भी हैं और कह के भी लगाते हैं। भूल भुलैया 3 और स्त्री को पहले इसी नाम से बनने वाली फिल्म की वजह से भी कामयाबी मिली। माइक का मानना है कि लोगों ने पहले वाली फिल्म को पसंद किया था और इसीलिए नकादों के कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। अपर्वा ने हाल ही में दोनों फिल्में देखी हैं। वो कहती हैं कि मुझे पहली फिल्म पसंद आई थी, इसलिए मैं वो जादू दोबारा महसूस करना चाहती हूँ। याद है कि बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों की एक नई शक्ल दी जा रही है। 1980 में बनने वाली फिल्मों के बरखिलाफ जो सिर्फ बालिग अफराद को जहन में रखते हुए बनाई जाती थी, अब ऐसी फिल्में पूरे ख़ानदान के लिए बनती हैं। 1970 और 1980 की दिहाई में रमज़े बरदरान हिंदी हॉरर फिल्मों के माहिर समझे जाते थे, जिन्होंने 2 गज जमीन के नीचे और पुराना मंदिर जैसी फिल्में बनाई और भूतों और चुड़ैलों पर मबनी एक फार्मूला इस्तेमाल किया। तरन आदर्श एक तज्जियाकार हैं जो कहते हैं कि माजी की फिल्मों में वो अपील नहीं होती थी, बड़े नाम उनमें काम करते और ना ही देखने वालों की तादाद में
बहुत ज़्यादा होती थी। ताहम नई सदी में महेश और मुकेश भट्ट की जोड़ी के साथ साथ डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने ऐसी फिल्में बनाने का बेड़ा उठाया और 2002 में शुरू होने वाली राज सीरीज को बहुत कामयाबी मिली। इसके बावजूद चंद फिल्मों को छोड़कर हॉरर फिल्मों का रिवाज आम नहीं हुआ। ऐसे में 2007 में भूल भुलैया का पहला पार्ट रिलीज हुआ, जिसमें अक्षय कुमार और विद्या बालन ने मरकजी किरदार अदा किया। 1993 की मलयालम इंडस्ट्री की बॉक्स ऑफिस में फिल्म की कहानी पर मबनी इस फिल्म में मजाक और हॉरर का इम्तजाज था, जिसे सिनेमाघरों में पजीराई मिली। काबिल एतराज मवाद की कमी और खानदानी किस्म की हॉरर कॉमेडी फिल्म को 2018 में स्त्री की वजह से और शोहरत मिली, जिसमें कहानी माशरती इक़्तिदार के गिर्द घूमती थी। भूल भुलैया 2 और 3 के डायरेक्टर अनिल का कहना है कि वो चाहते थे कि फिल्मों से बच्चे महजूज हों। मैं चाहता था कि वो डरे बगैर तजस्सुस का शिकार रहे, जैसे रोलर कोस्टर होता है और ऊंचाई पर खुश और उतराई पर खौफ का थ्रिल। मजाक के अलावा इन फिल्मों के और चंद ऐसे अवामिल हैं जिन्होंने उनकी कामयाबी में किरदार अदा किया। ये फिल्में छोटे कस्बों में बनी और उनकी कहानियों में मुकामी किस्सों कहानियों के साथ नरमदिली, बहादुरी और अच्छाई की फतह जैसे मौज़ूआत को बहुत खूबसूरती से पिरोया गया। तब्बन नामी फिल्म को ही देखें, जिसमें वन्याक नामी किरदार को एक ऐसा खजाना मिलता है जिसकी हिफाजत पर मामूर अफरियत को धोखा देने की कोशिश में इल्म होता है कि ये तो एक जाल था। 2018 में रिलीज होने वाली फिल्म रवा साल एक बार फिर रिलीज हुई तो इसने पहले से भी ज्यादा कमाई की। तरन आदेश का कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं कि हॉरर को बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी मिल रही है, लेकिन दीगर लोगों के मुताबिक इस रुझान को इतना सादा भी नहीं समझना चाहिए। आदित्य कहते हैं कि भूल भुलैया पहली कामयाब हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन अगली बड़ी कामयाबी यानी स्त्री 10 साल से ज्यादा अरसे के बाद हुई। अनीस का मानना है कि हकीकत में ये फिल्म की कहानी होती है जो ये तय करती है कि वो कामयाब होगी या नहीं होगी। आखिर में अच्छी फिल्में ही चलती हैं और यही बुनियादी फर्क होता है। तो नाज़रीन, आप बताइएगा कि आपको हॉरर फिल्म्स पसंद है या कॉमेडी फिल्म? लेकिन फिल्मों में आजकल हॉरर फिल्म भी आ रही है और कॉमेडी भी, एक मिक्सचर बन रहा है। तो क्या आप भी हॉरर फिल्म देखकर डरते हैं या उसे एंजॉय करते हैं? अपना ये तजर्बा हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।